हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रेशर के बारे में ये था कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, अगर इसका डेंसिटी लेट्स से रो है या फिर डेंसिटी आप डी मान लें, तो अगर डेंसिटी डी है और इस लिक्विड में अगर आप h हाइट नीचे आएंगे, अगर आप h हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर अगर डेंसिटी D है तो DGH से इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए डेंसिटी रो है तो फिर प्रेशर रो GH से इंक्रीज होगा। मीन्स अगर रो डेंसिटी के लिक्विड में अगर आप नीचे आएंगे तो प्रेशर रो GH से डिक्रीज होगा। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं लिक्विड में, अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं फिर प्रेशर दोनों का सेम होगा। क्लियर है। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि अगर आप गैस में रिलेटिवली अगर लेट्स से h डिस्टेंस मूव करेंगे, प्रैक्टिकली प्रेशर सेम होता है क्योंकि वहाँ पे गैस का डेंसिटी नेग्लिजिबल होता है। तो गैस के केस में अगर आप h हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज तो होगा, लेकिन आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अपन हम अब आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है कुछ वो तो आप ध्यान रखें। इसका ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे पास्कल बोल सकते हो। और सीजीएस यूनिट है प्रेशर का, आप सबको पता होगा, डाइन पर सेंटीमीटर। इनमें कन्वर्जन क्या है प्रेशर के यूनिट में? तो 1 एटमॉस्फेयर 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर 760 टॉर, आप ये बोल सकते हैं, या फिर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये बोल सकते हैं। एंड 1 बार एक और यूनिट है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो ये कन्वर्जन है प्रेशर के यूनिट है ये सारे में, और ये कन्वर्जन आप थोड़ा याद रखें। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है, नेम से समझ में आ रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। मान लीजिए अगर ये अर्थ है, राइट, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर सराउंडिंग में यहाँ पे ऐसे एटमॉस्फेयर होता है, राइट। तो ये एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस प्रेशर को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm। तो यूजुअली स्टैंडर्ड है कि हम लोग मेजर सी लेवल पे करते हैं, सी लेवल पे हम लोग मेजर करते हैं। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसे हम लोग 1 atm मानते हैं, या फिर बहुत ही, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। लेकिन कहीं भी, जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इस पेन पे एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये 1 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जैसे मेरे बॉडी पे अगर एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 1 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। इस बोर्ड पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा? कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में ओपन है, याद रख लें, कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में ओपन है उस पर 1 atm प्रेशर मानते हैं। क्लियर है। अब चाहे लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 1 atm का मतलब क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, प्रेशर exerted by atmosphere at sea level, at sea level। अब ये प्रेशर मेजर कैसे करते हैं? तो प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं बैरोमीटर। तो चलिए देखते हैं बैरोमीटर का फंक्शन कैसे है।
बैरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, बैरोमीटर वर्क कैसे करते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड डिजाइन बता रहा हूँ बैरोमीटर कैसे वर्क करता है। बैरोमीटर से आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं, राइट। अब बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, एक नैरो ट्यूब लेना है, और इसमें आप मर्क्यूरी फिल कर दें। मतलब मैंने क्या किया, नैरो ट्यूब लिया, नैरो ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मीन्स Hg। Hg का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण Hg प्रेफर करते हैं। अब क्या करना है आपको, इससे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है, ठीक। मान लीजिए मुझे बताना है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा। आपको क्या करना है, एक कंटेनर ले, मान लीजिए एक ऐसा कंटेनर लिया है, ठीक, और इस कंटेनर में आप Hg फिल कर दें, राइट। आप सोचिए ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का ये जो सरफेस है, जो सरफेस आपको दिख रहा है, सरफेस ऑफ कंटेनर, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। अगर ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसके सरफेस पे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है। आप इस नैरो ट्यूब को जस्ट इन्वर्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दें। मीन्स अगर मैं इस नैरो ट्यूब को इन्वर्ट करके प्लेस कर दूं, यहाँ पे इन्वर्ट किया और मतलब जब ये इन्वर्टेड नैरो ट्यूब है, यहाँ पे ध्यान रखिए ये भी Hg है, मर्क्यूरी है, ठीक। जैसे ही आप इस ट्यूब को इन्वर्ट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें मर्क्यूरी फिल्ड था, थोड़ा बहुत मर्क्यूरी नीचे आएगा। लेट्स से यहाँ पे मर्क्यूरी है, इस डिस्टेंस तक मर्क्यूरी फिल्ड है इसमें। ध्यान रखें बहुत ही नैरो ट्यूब होना चाहिए, ठीक। इतना समझ में आया। ऊपर क्या क्रिएट हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऐसे इन्वर्ट किया तो ऊपर से मर्क्यूरी थोड़ा बहुत नीचे आया और ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया। मीन्स ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब है वहां पे कुछ भी नहीं है। मीन्स मैं मान सकता हूँ वहां पे प्रेशर 0 है। अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं, लेट्स से इस पॉइंट को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस पॉइंट को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने 3 पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B एंड पॉइंट नंबर C। क्लियर है? आपको पता है कि B एंड C लिक्विड में सेम लेवल पे है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू प्रेशर एट C। B एंड C का प्रेशर सेम होगा एंड सिंस C एटमॉस्फेयर में ओपन है, इसीलिए C पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, तो C पे 1 atm प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? प्रेशर एट A कितना होगा, तो प्रेशर एट A, सिंस A पे वैक्यूम है तो प्रेशर एट A विल बी 0। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, नॉर्मली अगर आप ऐसी अर्थ सरफेस पे अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, सी लेवल पे आप मोर एप्रोप्रिएट होगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये जो लेंथ आएगा, तो मर्क्यूरी जितने लेंथ में फिल्ड है, इस लेंथ को अभी मैं h बोल देता हूँ, h। वैसे अगर आप मर्क्यूरी का हाइट देखेंगे तो प्रैक्टिकली ये होगा 76 सेंटीमीटर आएगा। अगर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये जो मर्क्यूरी फिल्ड रहेगा ये 76 मीटर तक फिल्ड रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट है, आप पूछ सकते हैं ये 76 सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो मैं बोल रहा हूँ फिर से, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये 76 मीटर आप एक्सपेरिमेंट में डेटा नोट करेंगे। आपको प्रेशर एट ए पता है 0, प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी है, और प्रेशर एट सी को मैं बोल सकता हूँ 1 atm है। मुझे 1 atm का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आप बोल सकते हैं कि प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। ए से आप एच हाइट नीचे आ रहे हैं, तो ए से अगर ए का प्रेशर पी ए है तो रो जी एच से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। प्रेशर एट ए 0 है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब अगर मैं डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको लिख दूं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ये होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अगर आप रो का वैल्यू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर वो वैल्यू पुट करें, तो अगर मैं SI यूनिट में कैलकुलेशन करूं तो ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। SI यूनिट की आप उसको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, तो अगर मैं इसको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो इनको इंटू 1000 करना पड़ेगा, kg पर मीटर क्यूब में हो गया। आप कन्वर्जन कर सकते हैं। रो जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, 9.8। मर्क्यूरी के केस में हाइट h 76 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 0.76 मीटर हो जाएगा। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और प्रेशर एट बी 1 atm है, इसीलिए 1 atm इक्वल्स टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर है? देखिए आप यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है क्या? नोट कर लें आप। तो अपन ने एक कन्वर्जन बना लिया कि 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और सिंस मर्क्यूरी का हाइट देखिए ए पे हाइट पॉइंट नंबर ए पे प्रेशर 0 था, लेकिन जैसे आप मर्क्यूरी में 76 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो प्रेशर 1 atm एक्सर्ट होता है। इसलिए हम लोग बोल देते हैं, जस्ट कन्वर्जन बना लिया कि 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब यही है कि मर्क्यूरी में अगर आप 76 सेंटीमीटर से नीचे आएंगे तो प्रेशर 1 atm से इंक्रीज होगा। क्लियर है? एक चीज और, हमने यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों लिया? मतलब कोई और लिक्विड लेंगे या फिर और लिक्विड क्यों नहीं लिया, मर्क्यूरी क्यों प्रेफर करते हैं? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको ऐसा लिक्विड लेना चाहिए जिसका डेंसिटी कम हो, सॉरी डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक, आपको ऐसा लिक्विड लेना चाहिए जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो। इससे फायदा क्या होगा? अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो जी तो कॉन्स्टेंट है, H का वैल्यू कम आएगा। अगर आपको 1 atm मेजर करना है, डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो H का वैल्यू कम आएगा। H कम आएगा तो अगर आपका एपरेटस छोटा सा ही है, इंस्ट्रूमेंट छोटा भी है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने लो डेंसिटी का लिक्विड ले लिया, डेंसिटी कम है, तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा आएगा कि हाइट 5 मीटर 10 मीटर हो गया। तो अगर 10 मीटर हाइट का आपको ट्यूब लेना है, इमेजिन करिए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रूम में कर ही नहीं सकते आप एक्सपेरिमेंट, आपको ऑलवेज एक्सपेरिमेंट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, डेंसिटी हाई होना चाहिए लिक्विड का, सो दैट
एच कम हो, एच कम होगा तो मुझे जो ट्यूब लेना है वो स्मॉल ट्यूब से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन होता है आप ऐसा लिक्विड लें जिसका वेपर फॉर्म नहीं हो, मीन्स लिक्विड वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जैसे वेपर में कन्वर्ट हो यहाँ पे वाटर वेपर आ जाएंगे, या कोई भी वेपर आ गया, वेपर आया तो यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम नहीं रहेगा, वैक्यूम नहीं रहेगा तो पीए का वैल्यू 0 नहीं रहेगा। इसीलिए आप वैसा लिक्विड सिलेक्ट करें जो वोलेटाइल नहीं है। क्लियर है? तो लिक्विड के लिए कंडीशन क्या है, आप कौन सा लिक्विड लेना चाहेंगे? तो फॉर लिक्विड कंडीशन इज फर्स्ट डेंसिटी should be high and second condition it should be non volatile। क्लियर है? ये कंडीशन में यार ध्यान रखें आप कौन सा लिक्विड लेना चाहिए बैरोमीटर में। चलिए एक सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता है वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के होता है, राइट? जब 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर। आपको फाइंड ये करना है कि अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट में वाटर लिया होता तो 1 एटमॉस्फेयर या फिर ये जो प्रेशर है 1.01 × 10⁵ पास्कल, अगर वाटर लिया होता तो हाइट कितना आता, ये हाइट ऑफ ट्यूब कितना आना चाहिए वाटर के लिए। तो आप ये क्वेश्चन लिखें कि इफ वाटर इज यूज्ड, if water is, लिखिए क्वेश्चन, if water is used find height of barometer। if water is used find height of barometer। ट्राई करें आप सर। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि फिर से प्रेशर एट बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट बी इक्वल टू 1 atm, राइट, इक्वल टू PA 0 प्लस रो जी एच। 1 atm की जगह पे आप लिख सकते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल इक्वल टू P 0 है प्लस रो का वैल्यू 1000 into 9.8 into height फाइंड करना है, तो h इक्वल्स टू 1.01 into 10⁵ अपॉन 98,000। सॉल्व कर सकते हैं आप, ये अप्रोक्सीमेटली 10.3 मीटर आएगा। मतलब आपको वाटर के लिए हाइट कितना लेना पड़ेगा, 10.3 मीटर लेना पड़ेगा। क्लियर है? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए प्रेशर एट बी कांस्टेंट है, प्रेशर एट बी इज रो जी एच था, बिकॉज ए तो दोनों में PA 0 है। अब एक मेथड ये भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आपको फटाक से आंसर चाहिए तो मर्क्यूरी के लिए रो जी एच, मर्क्यूरी के लिए रो इंटू जी इंटू एच का वैल्यू 1.01 × 10⁵ है। यहाँ भी वाटर के लिए भी रो इंटू जी इंटू एच 1.01 × 10⁵ होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि रो एच जी इंटू जी इंटू हाइट फॉर एच जी शुड बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट फॉर H2। जी कैंसिल, तो आप यहाँ से रो एच जी इंटू हाइट फॉर एच जी शुड बी इक्वल टू रो वाटर इंटू हाइट फॉर वाटर। ये इक्वेशन से आपको पता है एच जी का डेंसिटी करना, यहाँ से रो एच जी कितना होता है 13.6 होता है, और हाइट फॉर एच जी आपको पता है 1 atm के लिए 76 सेंटीमीटर,
रो ऑफ वाटर 1, हाइट फॉर वाटर HH2। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब ये सेकंड मेथड है, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तब सेम काम किया मैंने। अब एक मेथड ये है कि प्रेशर एट बी इक्वल टू 1 atm इक्वल टू 0 तो है, रो जी एच इक्वल टू 1 atm यूज करो, या फिर मर्क्यूरी का रो जी एच इक्वल टू रो जी रो 1 GH1 इक्वल टू रो 2 GH2 यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आपको एक चीज समझना चाहिए, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब समझना चाहिए आपको कि अगर आप मर्क्यूरी में 76 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो प्रेशर कितना होगा। मान लीजिए ऊपर प्रेशर 0 है और मर्क्यूरी में आप 76 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये लाइन ध्यान रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मर्क्यूरी में अगर आप 76 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो प्रेशर विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर स्टार्टिंग का प्रेशर 0 है तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, याद रख लो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत यूज होगा। मतलब पॉइंट ये है मेरा कि यहाँ पे प्रेशर 0 है और आप 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में नीचे आ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर Hg में आ रहा है तो ये पॉइंट समझा। ऐसे ही अगर मैं आप जनरल करूँ, मर्क्यूरी में अगर आप 80 सेंटीमीटर नीचे आते तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर स्टार्टिंग का प्रेशर 0 है तो। अगर आपको ये समझ में आ गया आप ये बता सकते हैं। ये इसमें Hg है और आप पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, 10 सेंटीमीटर हाइट है। प्रेशर एट B विल बी व्हाट। एक कंटेनर है, इसमें मर्क्यूरी फिल किया हुआ है, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, बी पे प्रेशर क्या होगा, दिमाग लगाइए क्या होगा, सोचना है। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ए वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर में ओपन है तो अगर ये ओपन है तो इस पे 1 atm प्रेशर लग रहा होगा। मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट ए विल बी 1 atm। 1 atm मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोल सकते हैं आप। 10 सेंटीमीटर से आप मर्क्यूरी में नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg से इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर एट बी विल बी 76 प्लस 10 मीन्स 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है। आई होप डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, नोट करिए आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से Hg के प्लेस पे लेट्स से ये वाटर होता, सेम क्वेश्चन, और ये मान लीजिए 103 सेंटीमीटर आप नीचे आ रहा है, प्रेशर एट बी क्या हुआ। प्रेशर एट ए तो है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, आपको बताना है प्रेशर एट बी। ये देखें किसके पास दिमाग है, कैसे सॉल्व करोगे। कोई गलती से ये मत बोल देना कि प्रेशर एट बी इज 76 प्लस 103 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बहुत सारे लोगों का ये आंसर आया होगा, गलत है ये, क्योंकि आप वाटर में 103 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हो,
मर्क्यूरी में नहीं आ रहे हो, इसीलिए आपको ऐसे नहीं सोचना है। क्या करना पड़ेगा, आपको पता है प्रेशर एट ए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, राइट। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मींस 1 atm, 1 atm मींस 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल होता है। प्रेशर एट B हो जाएगा प्रेशर एट A प्लस रो GH, और प्रेशर एट A आपको पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आप चाहे तो SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। SI यूनिट में मैं पुट करूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब पुट करूंगा। G का वैल्यू 9.8, हाइट 103, मीटर में कितना हो जाएगा 1.03। इनको आप ऐड कर सकते हैं क्या, तो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको प्रेशर एट B मिलेगा इन पास्कल, क्योंकि ये SI यूनिट है तो ये भी पास्कल होगा, ये भी पास्कल होगा, आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये लॉजिक कि अगर आप 10 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg से प्रेशर इंक्रीज होगा, सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी के लिए यूज करें। आप मर्क्यूरी में नीचे आएंगे तब लॉजिक यूज करें। क्लियर है? वाटर के लिए आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर सेकेंड मेथड आपके लिए ऐसा है, अगर आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड समझने का ट्राई करें, इससे अपन और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इजी अप्रोच होगा। आप ऐसे सोचें कि अगर आप 103 सेंटीमीटर वाटर में जा रहे हैं नीचे, प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। सेम प्रेशर इंक्रीज अगर मैं मर्क्यूरी में सोचूं तो कितना हाइट जाना पड़ेगा। मीन्स मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप वाटर में 103 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं तो अगर प्रेशर डेल्टा P से इंक्रीज हो रहा है, मर्क्यूरी में भी डेल्टा P प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कितना हाइट नीचे जाना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो आप ये यूज करेंगे, वाटर के लिए प्रेशर रो GH से इंक्रीज होता है, तो रो वाटर इंटू G इंटू H वाटर, रो GH से प्रेशर इंक्रीज हुआ वाटर में। मर्क्यूरी में भी आपको पता है रो GH से इंक्रीज होता है, रो Hg इंटू G इंटू HG, G कैंसिल, रो वाटर कितना होता है, आप चाहो तो नॉर्मल यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। हाइट ऑफ वाटर 103 सेंटीमीटर, रो Hg आपको पता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाइट यहाँ से आपको हाइट मिल जाएगा 103 अपॉन 13.6। ये सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 7.6 के आसपास आएगा। तो ये 7.6 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज मैं सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहा हूँ। मतलब ये साफ है कि अगर आप वाटर में 103 सेंटीमीटर आ रहे हैं तो जितने से प्रेशर इंक्रीज होगा, सेम प्रेशर इंक्रीज मर्क्यूरी में 7.6 सेंटीमीटर नीचे आने से होगा। आप बता सकते हैं प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू 76 प्लस मर्क्यूरी में आप 7.6 सेंटीमीटर से नीचे आएंगे, सेम इफेक्ट होगा, तो प्लस 7.6 मीन्स कितना हो जाएगा 83.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये आंसर है। इस पास्कल को अगर आप सेंटीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे तो भी सेम आंसर होगा। क्लियर है? 83.6 सेंटीमीटर ऑफ Hg को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप इसको 76 से डिवाइड करें, ATM मिल जाएगा। ATM को आप पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों आंसर सेम होगा। क्लियर है? जल्दी से नोट करें। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं।
देखो अभी तक हमने सीखा क्या है, बस एक लाइन सीखा है हमने, पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर आप कोई लिक्विड इसका डेंसिटी रो है और एच रो वन मान लेते हैं और H1 हाइट से नीचे आ रहे हो, प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर रो वन उसका डेंसिटी हो और H1 हाइट नीचे जा रहे हो, प्रेशर इंक्रीज होगा। सेम प्रेशर इंक्रीज मर्क्यूरी में कितने हाइट पे इंक्रीज होगा, तो आप यूज करें रो वन H1 इक्वल टू रो Hg इंटू हाइट ऑफ Hg। ये मैंने यूज दी है तो कैंसिल होगा, रो वाटर इंटू H वाटर इक्वल टू रो Hg इंटू HHg। ठीक, चलिए फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ट्वेंटी सेंटीमीटर और ये है लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है और ये मर्क्यूरी है Hg है, ये भी Hg है और ये एयर है। एंड ये जो कंटेनर है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। आपको बताना है प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर एट बी क्या होगा, प्रेशर एट सी क्या होगा, प्रेशर एट डी क्या होगा। बता सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। प्रेशर एट ए तो सबका आंसर आया होगा, एक एटमॉस्फेयर में ओपन है तो ये 1 atm होगा, या फिर आप बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 1 atm मींस 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर एट बी क्या होगा, मर्क्यूरी में आप 10 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg से और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg, राइट। प्रेशर एट सी, आपको पता है एयर में अगर आप नीचे आएंगे लेट्स से 15 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो आप बोल सकते हैं प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी मींस 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है। फिर से आप मर्क्यूरी में 20 सेंटीमीटर नीचे आ रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर से और इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा 106 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें कोई लिक्विड है और इसमें वाटर है एंड यहाँ पे Hg है, यहाँ पे पॉइंट ए है और मान लेते हैं इसका डेंसिटी, तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 27.2 सेंटीमीटर है,
लिक्विड का लेंथ लेट्स से 40 सेंटीमीटर है, ठीक। और आपको लिक्विड का डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मर्क्यूरी का आपको पता है, आपको बता रहा है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर, ऑफ कोर्स ओपन टू एटमॉस्फेयर। आपको बता रहा है फाइंड प्रेशर एट टी। आपको ए पे प्रेशर फाइंड करना है, ट्राई करें ए का प्रेशर क्या होगा। अगर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, डेटा भी कुछ ऐसा लिया है कि कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा आपको, तो थोड़ा ट्राई करेंगे। अब चाहे तो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें आप, ठीक ना। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को से ओ मान लेता हूं, जस्ट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओ का प्रेशर तो आपको पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, तो प्रेशर एट ओ इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अब 40 सेंटीमीटर इस लिक्विड में आ रहा है, आपके पास एक मेथड है, सिंपल सा मेथड ये है कि आप ये फाइंड करें कि यहाँ का प्रेशर कितना होगा। लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ B और इसको बोल रहा हूँ C, तो प्रेशर एट B विल बी प्रेशर एट O प्लस रो GH। फाइंड कर सकते हैं, रो का वैल्यू 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करें, G का वैल्यू 9.8 और H 0.4 मीटर है। आपको यहाँ से प्रेशर एट B मिल जाएगा, प्रेशर एट B मिल गया। फिर आप प्रेशर एट C फाइंड करें, तो प्रेशर एट C इज प्रेशर एट B प्लस रो GH। रो का वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, H पता है। एक बार प्रेशर एट C मिल गया तो प्रेशर एट A मिल जाएगा, वैसे सेम मेथड से। या फिर एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप इस लिक्विड का जो हाइट है 40 सेंटीमीटर, आप इसको कन्वर्ट करें मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी के हाइट में, मीन्स सेम प्रेशर इंक्रीज मर्क्यूरी के केस में कितनी हाइट पे होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है ρ1 H1 इक्वल टू रो HG HHG। ρ1 कितना है लिक्विड का 3.4 इंटू हाइट 40 इक्वल टू मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, तो इसको मैं H1 बोल देता हूँ। तो यहाँ से H1 विल बी जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप मर्क्यूरी में 10 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो सेम प्रेशर इंक्रीज होगा, क्लियर है। मतलब अगर यहाँ का प्रेशर 76 सेंटीमीटर है तो यहाँ का प्रेशर 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, मीन्स में डायरेक्टली मिल गया प्रेशर एट B इज 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ध्यान से समझे इस कॉन्सेप्ट को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं 40 सेंटीमीटर इस लिक्विड की जगह पे मर्क्यूरी में मैं कितने हाइट नीचे जाऊं तो सेम प्रेशर इंक्रीज हो। ये मैंने ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 यूज किया, तो मुझे मिल गया कि 10 सेंटीमीटर अगर आप मर्क्यूरी में नीचे आएंगे सेम प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ का प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है तो यहाँ का प्रेशर 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा। वाटर के केस में भी अपन सेम काम करते हैं, फिर से रो वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू रो Hg इंटू हाइट ऑफ Hg। रो 1 ग्राम, हाइट 27.2 इक्वल टू डेंसिटी 13.6 इंटू H2 बोल देता हूँ, H2 इज 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में नीचे आएंगे तो सेम प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर एट C विल बी 86 प्लस 2 88 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्लियर है। प्रेशर एट D तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में नीचे आ रहे हो, सॉरी प्रेशर एट A 10 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, दिस विल बी 98 सेंटीमीटर ऑफ Hg।
कोई भी लिक्विड दिया है, आप इसको मर्क्यूरी में कन्वर्ट करें, फिर फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इजी होगा। क्लियर है? नोट करें आप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक, फॉल्टी बैरोमीटर का मतलब ये है यार कि देखो, मान लीजिए आपके पास बैरोमीटर का कुछ ऐसी था, मैंने ऐसे बनाया था और मैंने नैरो ट्यूब लिया था, राइट। मर्क्यूरी का हाइट कुछ आएगा, जैसे ये h हाइट मर्क्यूरी आ रहा था और यहाँ पे प्रेशर A बोल रहा हूँ मैं इसको, जैसे B बोल रहा हूँ और इसको मैं प्रेशर C बोल रहा हूँ, C पॉइंट। तो प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B। आप बोल सकते हैं प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू 1 atm। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट B को मैं P atm लिख सकता हूँ। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वही B पे भी प्रेशर लगेगा। फॉल्टी बैरोमीटर का मतलब क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने नैरो ट्यूब लिया, उसमें एजेल फिल किया, जैसे ही आप इसको रिवर्ट करके रख रहे थे तो यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप हो गया ऊपर। अगर कुछ मान लीजिए गैस ट्रैप हो गया तो अब प्रेशर एट C विल नॉट बी इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वैक्यूम है तब तो रीडिंग करेक्ट आएगा, लेकिन अगर C पॉइंट पे अगर कुछ गैस ट्रैप हो गया तब तो प्रेशर एट C 0 नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे P गैस, प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो अगर गैस ट्रैप हो गया तब यहाँ पे प्रेशर 0 नहीं होगा। इस केस में प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू प्रेशर एट C प्लस रो GH लिखना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है बैरोमीटर में कि प्रेशर एट C 0 होता है, लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर एट B तो P atm ही रहेगा, 1 atm will be equal to pressure at C will be equal to pressure of gas plus rho GH. Rho GH will be equal to P atm minus P gas. तो अगर यहाँ पे कुछ गैस ट्रैप हो गया तब ये 1 atm वैल्यू है, तो ये वैल्यू P atm माइनस P गैस ये लेस देन 1 atm है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 atm हो गया, बिकॉज P atm 1 atm होता है। लास्ट टाइम क्या था कि अगर ये 1 atm था, मर्क्यूरी का हाइट मर्क्यूरी का डेंसिटी तो रो है 13.6, G 9.8 होता है, तो अगर ये वैल्यू 1 atm था, लास्ट केस में हाइट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, सिंस ये वैल्यू 1 atm से कम हो गया तो हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर नहीं आएगा। 76 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। मीन्स यहाँ पे अब हाइट ऑफ Hg will be less than 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है क्या? तो ऐसे बैरोमीटर को बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। तो फॉल्टी बैरोमीटर का मतलब क्या है, एक लाइन समझे आप, जस्ट अगर यहाँ पे गैस ट्रैप हो गया तो वैसे बैरोमीटर को बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। नोट कर लें।
चलिए ये था बैरोमीटर। अब एक अपन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर बेसिकली यूज करते हैं किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए। किसी भी गैस का अगर प्रेशर फाइंड करना है, जैसे कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस है और आपको उस गैस का प्रेशर फाइंड करना है, तब आप मैनोमीटर यूज करने वाले हैं। ठीक, तो मैनोमीटर का यूज किया टू फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन एंड मैनोमीटर। अभी ओपन एंड मैनोमीटर क्या होता है समझने का ट्राई करते हैं। ये मैनोमीटर जस्ट आप घर पे भी बना सकते हो। क्या करना होता है, आपको जस्ट एक ऐसा यू ट्यूब लो, ठीक, ऐसा यूट्यूब है, नॉर्मल एक ऐसा ट्यूब ले लो या रिड्यूस शेप का, और इसको क्या करना है आपको, जैसे मर्क्यूरी फिल कर दो। मर्क्यूरी आपने फिल कर दिया, इसमें क्या फिल किया आपने, मर्क्यूरी फिल किया। आप देखेंगे कि अगर यार आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, चाहो तो आप वाटर लेके भी कर सकते हो। एक नॉर्मल पाइप लो, राइट, जो फ्लेक्सिबल है, और उसको यू शेप में रखो और उसमें वाटर फिल कर दो। आप देखोगे कि आप ये दोनों हाइट है, अगर ये दोनों ओपन है तो ये दोनों हाइट ऑलवेज सेम होगा। ये दोनों हाइट ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज इस पे क्या हो रहा है कि इधर भी अगर ये एटमॉस्फेयर में ओपन है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। दोनों पे अगर सेम प्रेशर लगेगा तो दोनों सेम हाइट से पे रहेंगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इस मैनोमीटर को या फिर इस यूट्यूब को किसी भी गैस का प्रेशर फाइंड करना है, आप उस कंटेनर से अटैच कर दो। मान लीजिए आपको इस कंटेनर में गैस है और इस गैस का प्रेशर फाइंड करना है। एक कंटेनर में गैस है, आपको इस कंटेनर का जैसे प्रेशर फाइंड करना है। कुछ मत करें, जस्ट एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर मतलब कुछ नहीं यार, एकदम देसी जुगाड़ है। यहाँ पे यू ट्यूब ले और वैसे अपन इसमें HG फिल कर देते हैं, ठीक ना। घर पे आप चाहो तो वाटर भी फिल कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको ρGH में डेंसिटी ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। लेकिन अपन यूजुअली मर्क्यूरी लेते हैं। अब क्या होगा, मान लो ये एंड, लेफ्ट वाला एंड तो गैस से अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस है, राइट। मतलब यहाँ तक मान लीजिए मर्क्यूरी और यहाँ तक गैस है। इस पॉइंट पे प्रेशर ऑफ गैस लगेगा, यहाँ तक पूरा गैस है। इस पॉइंट पे अगर मान लो तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये होगा कि दोनों का हाइट सेम हो, राइट। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि सेकेंड कंडीशन क्या बन सकता है कि आपने ऐसे गैस किया था और मैनोमीटर से जैसे ही अटैच किया तो लेट्स से मर्क्यूरी नीचे इस साइड का, राइट साइड का मर्क्यूरी ऊपर है, यहाँ पे गैस है। थर्ड केस क्या हो सकता है, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। आपको तीन केस क्या क्या मिलने वाले हैं। जैसे ही आपने गैस लिया और मर्क्यूरी इस साइड ज्यादा हो और इस साइड कम हो, क्लियर, और यहां तक गैस है। ये तीन केसेस मिलने वाले हैं आपको। और
इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर से वन टाइम। मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना। तो अगर आपको गैस का प्रेशर फाइंड करना है तो मैनोमीटर यूज करेंगे। मैनोमीटर फर्स्ट होता है ओपन एंड मैनोमीटर। ओपन एंड मैनोमीटर का मतलब होता है वन साइड ओपन होगा, ये देखिए ओपन है, इसका भी मैनोमीटर का वन साइड ओपन है, ये वन साइड ओपन है। क्लियर है? तो जिस साइड ओपन होगा यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा होगा, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा, PATM लग रहा होगा। यहाँ भी सिंस ये वाला जो ओपन है एटमॉस्फेयर में, इसमें प्रेशर कितना लग रहा होगा, PATM। PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM। क्लियर है? अगर आपको ऐसा रीडिंग आ रहा है कि अगर लिक्विड जो HG है दोनों सेम डिस्टेंस पे है, सेम हाइट पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों इक्वल है। आपको पता है कि मर्क्यूरी में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है। इस केस में आप बताएंगे कि यार प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 1 ATM या PATM बोल रहे हैं आप। इस केस में क्या हो रहा है कि प्रेशर ऑफ गैस, ये जो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस होगा। तो ये जो मैनोमीटर था, इस साइड से गैस का प्रेशर, इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको समझ में आ रहा होगा। गैस का प्रेशर इस केस में ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ये इस साइड से पुश करेगा, लिक्विड उस साइड जाएगा। इस केस में क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस विल बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को पुश करेगा, ये लिक्विड लेफ्ट साइड में मूव करेगा। मान लेते हैं अगर ये हाइट h है, डिफरेंस है, हाइट डिफरेंस h है, इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? कितना होगा, तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी 1 ATM 76 होता है, 76 सेंटीमीटर प्लस, अगर ये h सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो 76 प्लस h सेंटीमीटर ऑफ HG। ये वाला पॉइंट नहीं चमका होगा, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ का प्रेशर अगर P गैस है, अब न्यूमेरिकल में बता दूँ ये कैसे लिखा मैंने। गैस में सबका, गैस में कहीं भी जाओ सबका प्रेशर सेम होता है। यहाँ का प्रेशर अगर P गैस है, सेम हाइट पे अगर आप आएंगे यहाँ पे, यहाँ भी प्रेशर P गैस होगा। क्लियर है? यहाँ का प्रेशर P गैस, यहाँ का प्रेशर PATM है, 1 ATM। मर्क्यूरी में अगर आप h हाइट नीचे आएंगे तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी, यहाँ का प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, 76 प्लस h सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसलिए प्रेशर ऑफ गैस 76 प्लस h सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ गैस, मान लेते हैं ये हाइट h है, राइट? ये 1 ATM है, मीन्स यहाँ पे प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। क्लियर है? अगर यहाँ, अच्छा थोड़ा सा मैं तमीज से ले लेता हूँ, अगर यहाँ का प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, चलो मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर A, इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर B। प्रेशर एट A will be equal to pressure at B will be equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मर्क्यूरी में सेम हाइट है, किसी भी लिक्विड में सेम हाइट पे अगर आप जाएंगे तो प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एट A will be equal to pressure at B will be equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब मर्क्यूरी में आप h हाइट ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो प्रेशर ऑफ गैस will be 76 minus h सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है क्या? इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस विल बी लेस देन PATM। ये हो गया ओपन एंड मैनोमीटर। नोट कर लिया तीनों।
नेक्स्ट इसमें आते हैं सेकेंड, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर का स्ट्रक्चर कैसे होगा? चलिए मान लीजिए यहाँ पे गैस है और जस्ट इस साइड से क्लोज्ड है, राइट? और यहाँ पे गैस है और आपको दिया हुआ है लेट्स से कि मर्क्यूरी का हाइट यहाँ से मर्क्यूरी है यहाँ तक मर्क्यूरी है, कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है, ये Hg है और ये जो हाइट है ये लेट्स से 10 सेंटीमीटर है मर्क्यूरी में, और यहाँ पे एयर ट्रैप है 13, और यहाँ का प्रेशर ऑफ एयर इज लेट्स से 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। आपको बताना है प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, आप खुद से बताएं प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा। सेकेंड केस इसमें जैसे ऊपर वैक्यूम है और इस साइड गैस है और मर्क्यूरी का ये हाइट 10 सेंटीमीटर है, इसमें Hg फील्ड है। आपको बताना है प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा। सोचिए क्या होगा। जब इसमें देखा जाए यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर है, इनमें किसका प्रेशर ज्यादा होगा? सबसे पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एयर। समझ में आ रहा है? और कितना होगा? प्रेशर ऑफ एयर 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। आप यहाँ का प्रेशर बता सकते हो क्या? 10 सेंटीमीटर नीचे गया, तो आप बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे मान लो मैं B पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक? तो प्रेशर एट B विल बी इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, 10 सेंटीमीटर से नीचे आओगे तो प्रेशर ऑफ B विल बी 35 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और B का और गैस का प्रेशर सेम होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। सिंपल है। इसमें देखा जाए फिर से गैस और वैक्यूम मतलब प्रेशर 0 है, गैस का प्रेशर ग्रेटर देन 0 होगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ का प्रेशर 0 है तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? मान लीजिए पॉइंट B मान लो, तो प्रेशर एट B विल बी 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg में अगर आप 10 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो प्रेशर ऑफ B विल बी 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और B का और गैस का प्रेशर सेम है, तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है? चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो इतना ही काफी है। कुछ ऐसा ट्यूब है और यहाँ पे गैस फिल्ड है
H1 है, इसमें लिक्विड का डेंसिटी ρ1 है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे अब दूसरा लिक्विड लिया मैंने, यहाँ तक लिक्विड दूसरा है, इसका लिक्विड का जैसे डेंसिटी ρ2 है और ये हाइट H2 है। नेक्स्ट यहाँ से कुछ और लिक्विड आ गया, यहाँ तक ये हाइट H3 है और लिक्विड का डेंसिटी लेट्स से ρ3 है। फिर यहाँ से डेंसिटी ρ4 है और ये हाइट H4 है और यहाँ से density ρ5 and this height is H5 और फिर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये वाला पार्ट यहाँ से ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ का प्रेशर कितना होगा, PATM होगा, राइट। आपको बताना है गैस का प्रेशर क्या होगा, ρ1 H1 ρ2 H2 इन सबके टर्म में बताना है प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। दिमाग लगाइए, आंसर पाइए क्या होगा। आपको आंसर सिर्फ जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप से H हाइट नीचे आएंगे और डेंसिटी ρ है तो प्रेशर ρgh से इंक्रीज होगा, आपको ऐसे सोचना है, ठीक। PATM के टर्म में आपको आंसर देना, देखिए कैसे आंसर देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत क्लिक कर रहा है तब चाहे लिखिए प्रॉब्लम और 2-3 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करें और आंसर देने का ट्राई करें, नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखें। यहाँ का प्रेशर PATM है, मैंने बोला है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, यहाँ का भी प्रेशर PATM रहेगा। आप H5 हाइट ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, तो वहाँ का प्रेशर हो जाएगा PATM माइनस ρ5GH5 ρgh। H5 हाइट ऊपर जा रहे हैं, डेंसिटी ρ5 है तो ρgh से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो गया, राइट। फिर अब H4 हाइट नीचे आ रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस डेंसिटी ρ4 है तो ρ4GH4 यहाँ पे आ गया। यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम है, फिर अब H3 हाइट ऊपर जा रहे हो, प्रेशर डिक्रीज होगा तो माइनस ρ3GH3, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। अब H2 हाइट नीचे आ रहे हो, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस ρ2GH2 यहाँ पे आ गए। फिर इसके बाद H1 हाइट और नीचे आना है, तो अगर H1 हाइट और नीचे आओगे तो प्लस ρ1GH1 यहाँ पे आ गए। यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा और इसका प्रेशर P गैस है तो दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस ये होगा। समझ में आया मैंने क्या किया, प्रेशर PATM से स्टार्ट किया, यहाँ का प्रेशर सेम होगा, H5 हाइट अब ऊपर जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, फिर इसका और इसका प्रेशर सेम होगा, लिक्विड सेम है। कुछ लोग गलती ये मत करना है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, सेम लिक्विड होना चाहिए। जैसे ये लिक्विड सेम था, सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होगा, लिक्विड चेंज होगा तो प्रेशर चेंज हो सकता है, आप वैसे ना करें। फिर यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ और यहाँ का लिक्विड सेम है तो प्रेशर सेम है। क्लियर है क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।